आइए दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की स्टोरी के नए किस्से में। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस कहानी से मैं खुद हैरान हूँ। समझ नहीं आता इसे क्या कहें, जुनून, पागलपन, सनक या खुदगर्जी। यकीनन ये प्यार तो नहीं हो सकता। दोस्तों, काश जिंदगी किसी मैनुअल के साथ आती जिसे पढ़कर हमें पता चल जाता कि आखिर किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, तो शायद कभी भी प्यार इतना घिनौना रूप ना लेता। तो चलिए दोस्तों, आपका वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं यूपी के गाजियाबाद में घटती ये वारदात। कहानी है 20-21 साल की रितिका सिंह की, जिसने हाल ही में कॉन्वेंट स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके गाजियाबाद के एक लोकल कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लिया था। रितिका के पिताजी वैसे तो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन अच्छे काम की तलाश में वो गाजियाबाद आए और नोएडा में एक जूतों की व्यापारी बन गए। जब काम अच्छा चलने लगा तो उन्होंने अपने पूरे परिवार को यूपी से गाजियाबाद शिफ्ट कर लिया, जिसमें उनकी पत्नी, बेटी रितिका और छोटा बेटा रहते थे। भारत के अमूमन घरों की तरह गाजियाबाद आने के बाद रितिका भी अपनी माँ और छोटे भाई के साथ अपने ननिहाल टुंडला जाया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आकाश गौतम के साथ हुई। वह दोनों बचपन के दोस्त थे और बड़े होते होते आकाश रितिका को पसंद करने लग गया था। आकाश ने अपने प्यार का इजहार बहुत बार रितिका से किया, पर रितिका ने ज्यादा कभी भी ध्यान न दिया। यह सिलसिला कोई 2-3 साल तक चलता रहा और रितिका यूं ही आकाश की बातों को इग्नोर करती रही। फिर आया साल 2014। आकाश गौतम अपनी बहन से मिलने गाजियाबाद आया और उसने रितिका से भी मुलाकात की। तभी उसने वहां से रितिका को अगवा कर लिया और 7 दिन तक अपने पास रखा। इन 7 दिनों में वो रितिका को बार बार बताता रहा कि वो उससे कितना प्यार करता है। आकाश ने यह भी बताया कि उसने रेलवे का एग्जाम दे दिया है और उसे जल्द ही सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। फिर उसके बार बार कन्विंस करने पर अब रितिका भी मान गई। वहीं दूसरी तरफ 2-3 दिनों तक जब रितिका घर नहीं आई तो उसके माँ बाप ने पुलिस कंप्लेंट कर दी और 7वें दिन पुलिस ने रितिका को ढूंढ निकाला। रितिका के मिलने के बाद उसके पेरेंट्स और आकाश के पेरेंट्स ने आकाश को बहुत समझाया कि उसने जो भी किया है सही नहीं किया, और आकाश ने भी उनसे माफ़ी मांग ली। फिर रितिका ने भी कोर्ट से आकाश गौतम के खिलाफ किडनैपिंग का केस वापस लेने की बात कही और वजह पूछने पर उसने अपने माँ बाप से कहा कि अब वह आकाश से प्यार करने लगी है और उससे शादी करना चाहती है। यह बात सुनकर रितिका के पेरेंट्स बहुत नाराज हुए और उन्होंने रितिका को समझाने की कोशिश की कि आकाश एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन रितिका ने उनकी एक बात ना सुनी और आखिरकार उसके माता पिता ने और आकाश के माता पिता ने रितिका और आकाश की शादी अपने पुश्तैनी घर से कर दी। हालांकि इस शादी से लड़की के माँ बाप बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शादी के कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर रितिका को ये मालूम हुआ कि आकाश ने ना तो कोई रेलवे का एग्जाम दिया है और ना ही उसे कोई सरकारी नौकरी मिलने वाली है। यह सब जानकर रितिका बहुत परेशान हुई और आकाश को समझाने लगी कि अब वह भी कोई नौकरी कर ले और घर का खर्चा एक साथ चलाए, लेकिन आकाश ने उसकी एक ना सुनी। हताश होकर रितिका ने घर का खर्च उठाने के लिए अपनी बीएससी की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद एक स्कूल में टीचर बन गई। टीचिंग जॉब के साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहने लगी। वह एक फूड, ट्रैवल और फैशन ब्लॉगर बनी और अच्छे खासे लोग उसे फॉलो करने लगे। ऐसे करते करते उसे कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी। फेसबुक और इंस्टा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारा समय बिताने के कारण आकाश अब रितिका पर शक करने लग गया था और इसी वजह से दोनों में झगड़े भी होने लग गए और दूरियां भी बढ़ गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि एक दिन आकाश ने रितिका के पैर चलाने की भी कोशिश की, लेकिन उस दिन रितिका की मां के अचानक घर आ जाने की वजह से वह बला भी टल गई। इसी बीच रितिका का एक फेसबुक फ्रेंड बनता है, विपुल अग्रवाल, जो कि फिरोजाबाद के एक स्कूल में कुछ परसेंटेज का हिस्सेदार होता है। दोनों बातें करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं और रितिका उसे अपनी आप बीती सुनाती है। विपुल भी उसके साथ हमदर्दी रखता है और उसे फिरोजाबाद आने के लिए कहता है और कहता है कि वह उसे फिरोजाबाद में एक अच्छी खासी टीचिंग जॉब दिलवा देगा। अब रितिका भी 4 साल तक अपने पति आकाश के फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहने के बाद विपुल की बात मानकर फिरोजाबाद चले जाती है और एक स्कूल में जॉब करने लगती है। दोस्तों, यकीनन यहाँ आपके जहन में एक सवाल आया होगा कि आखिर रितिका ने अपने माँ बाप को इस सब के बारे में क्यों नहीं बताया, और दूसरा
कि आकाश तो रितिका के पैसों पे पल रहा था, तो फिर उसने रितिका को फिरोजाबाद कैसे जाने दिया? तो पहले सवाल का जवाब है दोस्तों शर्म, डर और एक दोषी जैसा महसूस करना। आखिर उसने अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर आकाश से शादी की थी और इसीलिए शायद वो अपनी शादीशुदा जीवन की तकलीफें अपने माँ बाप से ना कह पा रही हो। और दोस्तों दूसरे सवाल का जवाब है कि रितिका आकाश को बिना बताए ही घर छोड़कर चली गई थी। उसने अपने ठिकाने का पता अपने घर वालों तक को नहीं बताया था, क्योंकि वह जानती थी कि शायद अगर वह अपना पता बता दे तो आकाश उसके घर वालों को परेशान करेगा और उसे ढूंढेगा। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि फिरोजाबाद आने के बाद रितिका की टीचिंग जॉब अच्छी चलने लगी और विपुल और रितिका दोनों ही गहरे दोस्त बन गए। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई और ये दोनों 2018 में ताजगंज के ओम श्री प्लैटिनम हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट में रहने लगे। क्योंकि दोनों ये लिव इन में रह रहे थे दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि विपुल भी एक शादीशुदा मर्द था और उसकी पत्नी दीपाली अग्रवाल पेशे से एक डेंटिस्ट थी। दोनों का 1 साल का बच्चा भी था। रितिका और विपुल का 2.5 महीने पहले शुरू हुआ ये लिव इन अच्छा जा रहा था। ताजगंज में रहने की वजह से रितिका की नौकरी छूट गई थी और अब वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रहने लग गई थी। काफ़ी खूबसूरत और टैलेंटेड होने की वजह से रितिका के फॉलोअर भी अच्छे खासे बढ़ चुके थे। लगभग 44,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं रितिका डरी और सहमी रहती थी। उसे लगता था कि कहीं उसका पति आकाश उसे ढूंढ न ले और उसे फिर से वही नर्क में जाना पड़े। इसी के चलते विपुल ने रितिका को सलाह दी और रितिका ने उसकी सलाह मानते हुए अपने पति आकाश गौतम के खिलाफ मेंटल, फिजिकल और इमोशनल टॉर्चर के तहत डाइवोर्स फाइल कर दिया और साथ ही 50 लाख की एलिमनी की मांग की। कहानी में दोस्तों मोड़ तब आता है जब इसी दौरान आकाश ने रितिका के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उसके नए घर का पता लगा लिया और अपने 4 साथियों से मिलकर एक षड्यंत्र रचा। शुक्रवार का दिन था। आकाश अपनी 2 मुंह बोली बहनों और 2 दोस्तों के साथ ताजगंज के ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट्स पहुंचा, जहां रितिका 4th फ्लोर के 404 नंबर फ्लैट में रहती थी। आकाश और उसके साथियों ने सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि वे 6th फ्लोर के 601 नंबर फ्लैट पर जाना चाहते हैं। वे सब एक साथ लिफ्ट में चढ़े लेकिन 6th फ्लोर पर नहीं गए। इसी बीच सोसाइटी में किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई और देखा तो पता चला कि रितिका 4th फ्लोर से नीचे गिर गई है। उसके सिर से खून बह रहा है। कोई आदमी उसके हाथों पर बंधी हुई रस्सियों को खोल रहा है और उसका मृतक शरीर अब जमीन पर पड़ा हुआ है। सारी सोसाइटी इकट्ठी हो जाती है और हर कोई इस फेमस ब्लॉगर के मृत शरीर को देखकर सन्नाटे में चला जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में एक अलग ही राज बाहर निकल के आता है। दरअसल जिस दिन रितिका की हत्या हुई थी उस दिन 6th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़े आकाश और उसके साथी 4th फ्लोर पर ही उतर जाते हैं और दोनों औरतें 404 नंबर फ्लैट पर दस्तक देती हैं, जो कि रितिका और विपुल का घर था, और वहां जबरन घुस जाते हैं। अंदर जाकर वह सब रितिका और विपुल के साथ मारपीट करते हैं और विपुल के हाथ बांधकर उसे बाथरूम में बंद कर देते हैं। फिर रितिका को भी टॉर्चर किया जाता है, उसके भी हाथ पांव बांध दिए जाते हैं और आकाश उसे 4थी मंजिल से नीचे फेंक देता है, जिसके कारण रितिका की मौत हो जाती है। इसके बाद आकाश नीचे जाके वह रस्सियां खोलने की कोशिश करता है जिस पर उसके उंगलियों के निशान थे, लेकिन इसी बीच सोसाइटी के तमाम लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पुलिस को भी बुला दिया जाता है। आकाश और उसके साथी भागने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन सोसाइटी के गार्ड्स ने सोसाइटी के मेन गेट्स को पहले ही बंद कर दिया होता है। फिर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि आकाश का इरादा कत्ल का नहीं था। वो तो उस दिन बस रितिका और विपुल की एक साथ रहते हुए की तस्वीरें लेना चाहता था, ताकि कोर्ट में यह साबित कर सके कि उसकी बीवी पिछले 1.5 साल से लिव इन में रह रही थी, और यह साबित करके आकाश शायद एलिमनी के 50 लाख देने से बच सकता था। इसीलिए वह वहां पर वीडियो बनाने गया था, लेकिन वहां जाकर बात इतनी बिगड़ गई कि आकाश ने रितिका को मार ही डाला। दोस्तों अब खुद ही सोचिए, ये कैसा प्यार है? प्यार भी है या कोई सनक? और आकाश क्या सज़ा डिजर्व करता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए क्राइम की स्टोरी। जय हिंद।